हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी एसएससी सीजीएल की एग्जाम होने वाली है मेरे दोस्तों। तो कुछ ही समय बचा हुआ है, तो मेरे साथियों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट के दिन में हम लोग क्या क्या पढ़े कि ये मेरा प्री जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसी बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिन जिन टॉपिक के बारे में बताऊंगा मेरे साथियों, उसको आप जरूर देख के जाइएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्री अवश्य क्लियर हो जाएगा। अगर आपका दिल करे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जुड़ने से आपके ही भला है, यानी आपको ही फायदा है। जहाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो इस पर लाता रहता हूँ। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा प्लीज मेरे भाइयों। आपको मैं गुजारिश करता हूँ आप लास्ट तक अवश्य देखिए, क्योंकि आपको लास्ट तक देखने से आपका भला हो जाएगा, यानी आप अच्छी स्कोर लेकर आएंगे और आपका प्री क्लियर अवश्य हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप अच्छे से जो मैं बताऊंगा वो आप कर लिए तो आपका प्री जरूर क्लियर हो जाएगा। मेरे साथियों, जिसका एग्जाम लास्ट में है उसके लिए बहुत ही बड़ी मौका है, यानी इस वीडियो को देखिए। मैं जो जो टॉपिक के बारे में आपको बताया हूँ उन सभी को आप रिवीजन कर ले। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो जिसका लास्ट में वो देखते रहिए कि एग्जाम कैसा हो रहा है। एसएससी ने उसका अथी एनालिसिस बंद कर दिया हुआ है, फिर भी आपको आइडिया लग जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उससे अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसमें हम चारों सेक्शन के बारे में बात करेंगे। उस चारों सेक्शन में आपको क्या क्या चीज अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और लास्ट के दिनों में आपको तैयार करना है। दोस्तों, मैं सारे टॉपिक को इसमें लिख लिया हूँ, इसलिए इस पर टाकेंगे तो ये मत कहिएगा कि आपको खिला खिला कर बोल रहा है यानी। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि इतनी सारे टॉपिक याद नहीं रहती है, इसलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कि आपको एक भी टॉपिक आपका छूट न जाए और आप मेरे दोस्तों यानी कि एसएससी सीजीएल की को क्वालिफाई करने से चूक न हो जाए आपकी, इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके डिजाइन किया हूँ। मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मेरे साथियों, वो आप मॉक अवश्य लगाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप मॉक अवश्य लगाइए, तभी आपको पता लगेगा कि आप किस जगह पर ट्रेन कर रहे हैं, यानी कहाँ पर आपका तैयारी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, आप किस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मॉक लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम से अगर एक दो दिन पहले आप मॉक नहीं भी लगाइएगा तो आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों अगर एग्जाम से एक दो दिन पहले मॉक लगाइएगा, अगर कहीं आपका वो जो मॉक है वो टॉप आ जाए, यानी टॉप मॉक आ जाए, उसमें आपका स्कोर कम आ जाए, तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप एग्जाम से एक दो दिन पहले मॉक देना छोड़ सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो नहीं अगर आपका टाइम है तो भी आप मॉक अच्छे से दीजिए और एक दिन में एक दो तीन मॉक तक आप दे सकते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे थे वो है इंग्लिश, यानी मेरे दोस्तों तो इंग्लिश की बात आती है तो सबसे पहले बात यह है कि इंग्लिश में आप जितनी वोकैब पढ़े हुए हैं वो सभी को मेरे साथियों रिवाइज जरूर कर ले। नया सीखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक या दो या तीन दिन में कोई बड़का महारत हासिल नहीं कर लीजिएगा जो आप नया सीखने जाइएगा। अगर मेरे भाई आप इतने दिनों में आप जितनी वोकैब पढ़े हैं अभी तक उस सभी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। मेरे साथियों, आप अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि नया सीखने से आपको कोई फायदा नहीं है। और मेरे साथियों, एरर, फिलिंग ब्लैंक्स यानी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दोस्त ये सभी जो 4-5 टॉपिक है वो 4-5 टॉपिक आपको पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको इम्पोर्टेंट है नाउन, प्रनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस और एक्टिव पैसिव। ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एरर, फिलिंग ब्लैंक्स और मेरे दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, ये सब आसानी से अच्छी तरीके से हो जाएंगे। और आप उधर वोकैब कर लेते हैं तो वोकैब भी आपका सभी पकड़ाएगा। अब क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट के मेरे दोस्तों आप तो रिवाइज अवश्य किए होंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि और करना है तो अभी और आपका अगर जितना दिन समय बचा हुआ उस हिसाब से आप उसमें आप क्लोज टेस्ट का भी रिवाइज कर सकते हैं। इससे इन सभी काम कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो हम आपको ज्यादा विस्तार से टॉपिक नहीं बता सकते, क्योंकि आप उतना करते रहिएगा तो आप उतना पूरा नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट ही टॉपिक जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आ जाती है मैथ। तो मैथ के लिए मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी आपने अभी तक मैथ में फॉर्मूला है यानी लिखी है, जितने फॉर्मूला आप लिखे हैं उन सभी को जरूर रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। और आप जितनी कंसेप्ट बनाए हैं उन सभी को एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, तभी आप एग्जाम देने जाइएगा। बिना रिवाइज किए आप एग्जाम हॉल में मत बैठिएगा मेरे दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं भाई। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला है और कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कम फॉर्मूला है। तो जिस टॉपिक में जितनी फॉर्मूला है सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ
फॉर्मूले पर आधारित होती है। और मेरे दोस्तों आप कैलकुलेशन के लिए मेरे साथियों स्क्वायर और क्यूब अवश्य याद कर लीजिए और आपको टेबल भी अवश्य याद कीजिए, क्योंकि आपका समय जो बचाएगा मेरे दोस्तों वो आपका कैलकुलेशन ही बचाएगा एग्जाम में। कुछ टॉपिक मेरे दोस्तों ऐसे हैं जिनसे मेरे साथियों 3-4 चैप्टर रिलेटेड करते हैं। ऐसे टॉपिक हो गया आपका वो है परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज से मेरे दोस्तों 3-4 चैप्टर रिलेट करता है, जैसे कि हो गया एक रेशियो, लॉस एंड प्रॉफिट, मिक्सचर एग्रीगेशन। ये सभी जो टॉपिक है मेरे दोस्तों वो क्या करता है, परसेंटेज से रिलेटेड करता है। तो आप परसेंटेज को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जैसे आपको कुछ मान होता है कि 10% का कितना होता है 1/10, यानी 20% का कितना होता है तो 1/5, यानी इस तरीके जो फ्रैक्शन मान होता है इन सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही इसकी फायदा करेगा। और लास्ट में जो मैथ में लास्ट में जो मेरे साथियों आप जितने भी शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, अभी तक आपने जितने भी शॉर्ट ट्रिक लिखे हुए उस सभी को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन किए आप एग्जाम में जाइएगा तो हो सके आप वहां पर भूल जाए और आपका एग्जाम खराब जा सकता है। तो इसलिए जितने भी आपने शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब बारी आती है रीजनिंग की। तो मेरे दोस्तों रीजनिंग के जो टॉपिक आप जितना मॉक दिए होंगे उससे आपका रीजनिंग ठीक ठाक हो गया होगा। और फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग टर्म, सीरीज हो गया और इसके बाद हो गया एक कैस्टिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये सब 4-5 टॉपिक है उसको आप स्पेशली देख कर जाइएगा। और एक साइलोलिज्म, इन सभी टॉपिक को आप एक बार अवश्य देख लीजिए, इसको देखकर अच्छे से जाइए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये टाइम कंज्यूमिंग यही होता है। और हो गया जो टॉपिक जो पेपर फोल्डिंग करते ये सब तो आप मॉक से आपका स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो आप स्पेशली इन 4-5 टॉपिकों को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छे तरीके से रिवाइज करके मेरे साथियों एग्जाम देने जाइएगा। ये मैं आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा मेरे साथियों, जो चीज मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। अब बारी आती है मेरे साथियों चौथा जो जीके जीएस है। अब मेरे दोस्तों आप जीके जीएस को छोड़कर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों प्री तो आप निकाल सकते हैं, मानिए जीके जीएस नहीं अच्छा है फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मेंस में जरूर छट जाइएगा। इसीलिए आपको जीके जीएस पर भी अधिक तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों आप जीके जीएस में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक है उन सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी का इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इन सभी चीजों का आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और करेंट अफेयर आती है बात, तो मेरे साथियों जो करेंट अफेयर आती है तो करेंट अफेयर के लिए क्या कीजिए, आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है, यानी 2 महीना का, 4 महीना का, 8 महीना का, 10 महीना का, जितना भी पढ़ा हुआ है उन सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज अवश्य कर लीजिए। अब नया सीखने का आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। जिस लोगों का अगर एग्जाम लास्ट में उसको थोड़ा बहुत टाइम भी है, लेकिन जिसको शुरुआत में ही एग्जाम है उसको तो पास टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप इन सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको करेंट अफेयर में कुछ मैं टॉपिक बताता हूँ जिससे एसएससी बार बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछती है। जैसे हो गया वो नेबरिंग कंट्री, जो आपके आसपास की कंट्री है उसके प्रधानमंत्री, उसकी कल्चर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो उन सबको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और उसके बाद बात आती है वो बुक एंड ऑथर, यानी बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अब हो गया मिनिस्ट्री, गवर्नर, यानी जो अपनी मिनिस्ट्री है, यानी मंत्रिमंडल की गठन, यानी क्या क्या हुआ मंत्रिमंडल में, कौन कौन है, उन सभी के बारे में अच्छे से देखिएगा। और गवर्नर क्या है, अपॉइंटमेंट, यानी किस किस पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है, और स्पोर्ट, यानी इन सभी को आप अच्छी तरीके से अभी रिवाइज कर लीजिए। और इतना कर लेते तो मैं गारंटी देता हूँ आपका प्री अवश्य क्वालिफाई हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे साथियों प्री इस बार जो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, आप अगर अभी भी 110 से लेकर 130 के बीच मार्क्स लेकर आते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ प्री जरूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि अब प्री क्वालिफाई नेचर का है। मैं दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मेरे दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई एक लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लेना चाहते हैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।